Hello to all, good afternoon. Welcome to the new episode of True Talks with Sachin Sam Shah, जहां हम आपको मिलाते हैं अपने ही क्षेत्र में उभरते हुए कलाकारों से। तो आज की जो हमारी शख्सियत है उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही एक बड़ा नाम है। वो कहते हैं ना कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती। और शक्ति वधेरा जी, ये एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि नहीं, अब बहुत देर हो गई है, अब सपना देखने से क्या होगा। इन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि आप सपना कभी भी देखो और कभी भी पूरा करो। सपनों की कोई उम्र नहीं है, टैलेंट की कोई उम्र नहीं है। सो शक्ति जी, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। शक्ति जी के बारे में मैं मेरे दर्शकों को एक चीज़ बता दूं। शक्ति जी साल 1.5 साल पहले मुझसे मिले हैं और सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। और इनके करैक्टर से, इनके बिहेवियर से ये ऐसी शख्सियत है जिनसे आप एक बार बात करेंगे और मनमोहित हो जाएंगे इन पर। इसका 2-3 कारण है। एक कारण ये है कि इनमें टैलेंट ऐसा है कि आप कह नहीं पाएंगे कि शक्ति जी में इस चीज में कमी है, शक्ति जी आप में इस चीज की कमी है। तो शक्ति जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा भी सौभाग्य सचिन जी जो आपने मुझे बुलाया। व्यूअर्स आपको भी नमस्ते। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि सचिन जी ने मेरे को आज इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये मेरा भी सौभाग्य है। थैंक यू शक्ति जी। अच्छा शक्ति जी, एक बात बताइए, जैसे हर आग के लिए एक चिंगारी की जरूरत होती है, तो इस आग की चिंगारी क्या थी? मेरे पूछने का मतलब ये है कि आपने इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में कैसे स्टार्टिंग की, कैसे आपने सोचा कि हाँ आई कैन बी एक्टर और हाँ मेरे में वो है। तो थोड़ा सा इस पे दृष्टि डालिए। हाँ सचिन जी, असल में मेरे बेटे की शादी पक्की हो गई थी जो जनवरी 19 में होनी थी। उसे 3-4 महीने जैसे हर घर में शादी की तैयारी चलती है, हमारे घर भी शुरू हो गई थी। बस बैठे बैठे एकदम से ख्याल आया कि हर शादी के अंदर म्यूजिक चलता है, लोग डांस करते हैं और उतर जाते हैं, ये एक रूटीन है। बट मेरे दिमाग में आया मैं कुछ अलग करूं। और मेरी बचपन से ही हर चीज़ की एक इच्छा रहती है कि थोड़ा सा हटके ही काम करना, हटके ही करा है मैंने। वो सोचते 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 3-4 दिन सोचने के बाद मैं ऐसे ही घूम रहा था बाजार के अंदर, तो एक मॉल में मैंने ऊपर बोर्ड पढ़ा, तो वहाँ पे डांस सिखाया जाता था, गाने सिखाए जाते थे और एक्टिंग भी सिखाई जाती थी। मैंने आप देखा ना था और चढ़ गया। वहाँ एक रुचि मैम मिली मेरे को, और रुचि मैम ने मेरे को आधा पौना घंटे में मेरे को परखा, मेरे को जांचा, मेरे को सारी बातें की। उन्हें कहा जी मेरे को 2-3 दिन का टाइम दो तो मैं आपको सारा कुछ बताती हूँ। उनका 2-3 दिन में फ़ोन आ गया। 2-3 दिन बाद मैं जब उनसे दोबारा मिला तो उन्होंने मेरे को जो समझाया या जो करना चाहती थी वो तो मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। तो मैंने कहा नहीं, इसको थोड़ी सी चेंज करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वो भी इस बात से प्रभावित हुई, कहती हाँ जी ये तो बहुत ही अच्छा यूनिक आइडिया आपका। खैर उसकी हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की। और सचिन जी एक बात बताऊँ, ये मेरे अलावा मेरी वाइफ, मेरे बच्चों को भी नहीं पता था। अच्छा जी। ये किसी को नहीं पता था। मैं 1-1.5 महीना उसकी प्रैक्टिस करता रहा। प्रैक्टिस करने के बाद जिस दिन शादी थी और हमारा फंक्शन होता है लड़के वालों का, सगन का, तो वहाँ पे मैंने सिर्फ अपने एक फ्रेंड को उनको बताया, वो भी 4 घंटे पहले। और ऐसे ऐसे करना, ना फोटोग्राफर को पता था ना कुछ था। सब 4 घंटे पहले जाके मैंने फोटोग्राफर सारा कुछ समझा दिया। और उन्होंने कहा ठीक है जी, जैसे ही आएगा हम इसको स्टार्ट कर देंगे। फंक्शन स्टार्ट हो गया। जैसे ही मेरा परफॉर्मेंस का टाइम आया और मैंने परफॉर्मेंस दी, मेरी पूरी फैमिली ने इतनी तालियां बजाई। और उस परफॉर्मेंस को देख के रुचि मैं भी बड़ी प्रभावित हो गई। जैसे हमारी शादी हो गई, सब कुछ हो गया, फ्री हो गए, तो उसके बाद उनका फिर फ़ोन आया कि शक्ति सर मैंने आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा जी बोलो। कह रही जी मैंने आपके साथ एक शॉर्ट फिल्म बनानी है। मैंने कहा मैंने तो कभी पासपोर्ट के अलावा कैमरे की शक्ल नहीं देखी। बोली यही तो टैलेंट है आपका, जो टैलेंट छुपा हुआ था वही मैं निकालना चाहती हूँ। मैंने उनको फिर हाँ कर दी। मैं ठीक है, अगर आपको लगता है तो ठीक है जी। और जो मैंने पहली फिल्म की उसका टाइटल था
अगर घर के अंदर अगर लेडीज़ अपने काम का पूरा हिसाब सैलरी मांगने लग जाए तो शायद इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं होगा जो अपनी इस औरत को या घर की वाइफ को पूरी सैलरी दे सके। हाँ जी। तो वो स्क्रिप्ट मेरे को बहुत पसंद आई, वो मैंने की, उसकी मुझे तारीफ भी मिली और वो आज उन्हीं के सेंसेशन मीडिया के चैनल के अंदर आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत बढ़िया लगा शक्ति जी आपसे इस बारे में बात करके। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो शादी वाली क्लिप चुरा के इसमें डाल सके। शक्ति जी से हम थोड़ा सा विनती करेंगे कि वो क्लिप हमें ज़रूर चाहिए जिसमें शादी में शक्ति जी ने परफॉर्म किया था। उसके बाद शक्ति जी का जो पहला काम है वो आप देखेंगे, जो शक्ति जी के एक्टिंग का थोड़ा सा दृश्य है वो आप इसके बाद देखेंगे। नमस्कार। बहुत मज़ा आया सर, दर्शकों को भी मज़ा आया होना आपकी ये वीडियो देख के। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था जो मेरे मन में उभर रहा था कि जैसे इन फ्यूचर आपकी बायोपिक बनती है आत्मकथा जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है, तो आप क्या चाहेंगे कौन सा बड़ा कलाकार हो जो आपका रोल अदा करे उसमें? सचिन जी, मैं अभी इतना बड़ा कलाकार तो नहीं हुआ हूँ और इस बारे में मैंने भी सोचा भी नहीं है, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा है तो बस यही आपको कहना चाहूँगा कि रणबीर कपूर जैसा या कोई न्यू कमर टैलेंटेड हो जो मेरी बायोपिक कर सके, जो मुझे समझ सके और मेरे को बिल्कुल ऐसा दिखाए जो मैं जेन्युइन था वैसे ही पर्दे पे दिखाए। मैं थोड़ी रोशनी डाल दूं, सर क्या कहना चाह रहे हैं? सर ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे भी इन फ्यूचर अगर इनकी बायोपिक बनती है वहाँ भी किसी ऐसे कलाकार को मिले चांस जो नया हो, जो टैलेंट हो जिसमें, और जो हूबहू इनके जैसे ही वहाँ पे कर सके, परफॉर्म कर सके। सर अच्छा सर, एक और छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। जैसे आपने अपनी लाइन में स्टार्टिंग की है, अब आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो कुछ एक छोटी 1 या 2 टिप्स जो नए हमारे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं उनको क्या देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि भाई हाँ ये ठीक है, दिस इज़ द राइट पाथ? तो आप थोड़ा बताएंगे उनको तो बढ़िया होगा सर ना। मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इस लाइन में, एक्टिंग लाइन में आओ या आर्टिस्ट लाइन में आओ, तो आप ये समझ लो कि आप जो भी करैक्टर कर रहे हो उस करैक्टर को पहले पूरी तरह समझो, उसके थीम को समझो। जब आप उसकी थीम को समझो, उसके अंदर घुसने की कोशिश करो, उसकी प्रैक्टिस करो, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है। चलो शक्ति जी से हमारी बातचीत अभी जारी रहेगी। शक्ति जी, आप एक ऐसा कुछ दर्शकों को दिखा दीजिए जो आपके दिल के बहुत करीब हो, तो क्या हम उन्हें दिखा दें? बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो आप ये देखिए और हम वापस आते हैं। नमस्कार। बड़ी मम्मा जल्दी लंच दो, लेट हो रहे हैं। आपकी वजह से हम रोज लेट हो जाते हैं। ये लो और जाओ। कल से जल्दी रेडी करना। ऊपर वाले की भी समझ नहीं आती, पैदा कौन करता है, पालता कौन है,
पालने वाले की वैल्यू ज़्यादा होती है, पर यहाँ तो उसे नौकर बना के रखा हुआ है। क्यों बेटा? सॉरी पापा, आज आपकी चाय थोड़ी लेट हो गई। बेटा मैंने कहाँ जाना है? पापा, मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं, पर ये सब भी तो अपने ही बच्चे हैं। भगवान इस कलयुग में भी किसी को इतना अच्छा ना बनाए। क्यों बेटा? तू सारा दिन घर संभालती है, सारा घर संभालती है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, कुछ इज्जत तो होनी चाहिए। क्या इज्जत मिलती है तुम्हें? पापा, सब इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। देख बेटा, तू इसको ऐसे समझ, ज्योति बिजनेस करती है, अपनी कमाई करती है, सिस्टर सर्विस करती है, उसको सैलरी मिलती है, उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुझे क्या मिलता है? पापा, मुझे उन लोगों का प्यार मिलता है, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। तू नहीं समझेगी। पापा, मेरी किस्मत में जो लिखा है वही तो मिलेगा। वाह सर, मज़ा आ गया ये वीडियो देख के। दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे सर अपनी इस वीडियो के बारे में? सर, ये वीडियो वाकई मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसमें जो एक माता जी नजर आ रही है वो मेरी माँ है। ओके। और मेरी माँ को भी बड़ा इस चीज़ों में शौक था, वो मुझे बचपन से ही इंकरेज करती थी, लेकिन मैं कभी इन चीज़ों में ज़्यादा गया नहीं, क्योंकि मैं अपनी सीए की लाइन में पढ़ा रहा और बिजी रहा। अब रिटायर होने के बाद जब थोड़ा मौका मिला तो मेरी माँ को बहुत खुश हुई, इसलिए मेरे बहुत करीब है ये वीडियो। अच्छा सर, एक और मेरा क्वेश्चन था जो मैं एडअप कर रहा हूँ। जैसे अब हमारी उम्र के हैं, हमारी उम्र के जो यूथ है, हम अगर कुछ करें, कुछ ऐसा अच्छा करें तो हमारे माँ बाप हमारे बहुत प्राउड फील करते हैं। अब आप इतना अच्छा कर रहे हैं, आपके जो बेटे हैं तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता होगा आप पे। ये प्राउड तो होता ही है, बस शौक भी होता है। उनको शौक भी होता है मेरे बच्चों को कि पापा अगर आप में इतना टैलेंट था तो अब तक क्यों नहीं किया। अब तक क्यों नहीं किया। यही तो माध्यम, ये इस शो के माध्यम से सर हम यही बताना चाहते हैं। जैसे शो का नाम भी रखा है ना, ट्रू टॉक्स, मतलब सच्ची बातें। शो के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि सपनों की कोई उम्र नहीं है, टैलेंट की कोई उम्र नहीं है, और जीते जागते जो हमारे सामने एग्जाम्पल हो आप, वो मतलब सर लव यू है इस बात पे। सर एक और मेरे मन में जो क्वेश्चन आ रहा है उसका थोड़ा जवाब दीजिए कि जैसे हम कुछ करते हैं, हम यूथ कुछ करते हैं, या कोई बंदा कोई भी काम करता है, उसके पीछे उसको कुछ लालच होता है, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। आपकी इस एक्टिंग लाइन से, इस इंडस्ट्री से क्या एक्सपेक्टेशन है? सचिन जी, मेरी इस लाइन से, इस इंडस्ट्री से एक्सपेक्टेशन तो कुछ भी नहीं है। ये मेरा बस शौक है जिसे मैं फुलफिल कर रहा हूँ। अगर हम किसी चीज़ से कोई एक्सपेक्ट करते हैं और वो मेरे को फुलफिल नजर होती नहीं आती तो बहुत दुख होता है। इसीलिए मैं सबको यही सलाह, व्यूवर्स को भी यही सलाह दूंगा कि आप काम करो, मेहनत करो, बाकी जो व्यूवर्स हैं वो अगर उनका प्यार मिलता रहे, इससे बढ़िया मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ सर, ये बहुत अच्छी बात है कि जनता ही जनार्दन है। जनता ही जनार्दन है। सर एक और मुझे बात बताइए, जैसे एक एक्टर होता है, जैसे आप हैं, आप एक शॉट दे के आए, या आपकी एक मूवी रिलीज हो गई या गाना रिलीज हो गया, वो देखने के बाद, शॉट देखने के बाद, परफॉर्म करने के तुरंत बाद आपके क्या आता है जहन में? मतलब वो देखने पहला आपने देखा और आपके मन में क्या विचार आता है? सचिन जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये मैं सब व्यूवर्स को और जो भी इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं मैं उनको यही बताऊंगा, और मैं खुद क्या देखता हूँ मैं वो बताना चाहता हूँ। मैं जब भी कोई शॉट करके आता हूँ और जब मैं देखता हूँ तो मैं उसके अंदर अपनी गलतियां ढूंढता हूँ। जब वो मैं गलतियां देखता हूँ कि मैंने ये किया है और ये इसमें ये कमियां हैं, अच्छा किया है तो सबको व्यूवर्स अपने आप बोलेंगे, कमी खुद को देखनी पड़ती है। और जब मैं देखता हूँ इसमें मेरे को कमी नजर आ रही है तो मैं अगली बार उससे और बेटर और अच्छा करने की सोचता हूँ। ये बहुत अच्छी बात बताई है सर ने कि खुद की ही कमियों में से खुद की कमियों को सुधारिए, देख के सुधारिए। सर एक आखिरी क्वेश्चन कि
आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ एक्टिंग में, मतलब एक्टिंग आपको एक ऐसी चीज जो देती है, जैसे मेरे को अच्छा लगता है, मतलब मन को सुकून मिलता है। आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है एक्टिंग लाइन को लेकर? एक वीकनेस भी बताइए और एक स्ट्रेंथ भी बताइए। वीकनेस मेरी ये है कि जब मेरे अपने 3 से ज्यादा या 4 शॉट हो जाते हैं तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। मैं चाहता हूँ एक शॉट के अंदर ही अपना सीन को कंप्लीट कर दूं, ज्यादा से ज्यादा 2। ओके। और जो स्ट्रॉन्ग है, या जिसको मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, जिसको मैं फील करता हूँ, मैं पहले स्क्रिप्ट को समझता हूँ, स्टोरी को समझता हूँ, उसके पीछे उसका मकसद क्या है उसे समझता हूँ और उसको अपने अंदर ढालता हूँ। और ये कला है मेरे अंदर, उस कला को अंदर ढाल के उसको मैं निखार के बाहर निकालता हूँ। तो वही मेरी एक स्ट्रॉन्ग है जिसको मैं कहता हूँ कि हाँ ये चीज है मेरे अंदर। शक्ति जी, अब दर्शकों को थोड़ा अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, थोड़ा उस पर रोशनी डालिए कि क्या आपके प्रोजेक्ट्स क्या क्या आने वाले हैं इंडस्ट्री में, क्या रिलीज होने वाला है? मेरा एक तो स्टार प्लस पे एक सीरियल है जिसकी मैं शूटिंग चल रही है, ऑलरेडी 3-4 एपिसोड हो चुके हैं। एक सब टीवी के अंदर भी झूम बराबर झूम, वो भी सीरियल चल रहा है, वो भी शूटिंग शुरू हो चुकी है। मेरे पास 2 फुल मूवी भी है, एक है प्रोडक्शन नंबर 1 और दूसरी है टिश्यू पेपर, जो जल्द ही कोरोना के टाइम पर नहीं होता तो शायद अब तक हो जाती, लेकिन अब जल्द ही मेरे को उम्मीद है कि 1-2-3 महीने में इन सारे प्रोजेक्ट को पूरा कर दूंगा। मतलब दर्शकों को बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है शक्ति जी की तरफ से। अच्छा शक्ति जी, एक आखिरी, मैं बार बार आखिरी बोल रहा हूँ पर आखिरी पे आ नहीं रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा, पर चलो आखिरी बोलते नहीं अपने, क्या पता कहाँ तक जाएगा ये इंटरव्यू। तो मुझे आप कुछ जैसे होता है ना कि क्रेडिट्स होते हैं, आपकी सफलता के पीछे के क्रेडिट्स, आपके परिवार वाले, आपके सहायक, कलीग्स, तो कुछ ऐसे 1 या 2 बंदे जो आप कहना चाहो कि हाँ ये दे आर माय बैकबोन, कि वो हैं तो मेरे को हिम्मत है, ऐसे कुछ बंदों के बारे में हमें बताओगे तो हमें अच्छा लगेगा। सचिन जी, अब आप सामने बैठे हो, मैं आपकी तारीफ आपके सामने करूं तो दर्शक भी कहेंगे लो जी ये अच्छा नहीं है, लेकिन आप हो, आप मुझे पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर लेके आए और आपने मेरे को एक स्टेबल करने के लिए काफी मेहनत भी की है और मेरे ख्याल से मैं उम्मीद पे भी खड़ा हूँ। और दूसरा जो सबसे स्टार्टिंग है वो रुचि मैम है, जो मैंने बताया था। उसका भाई एक संजय मिश्रा जी डायरेक्टर है जो बॉम्बे से है, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे भाई के बिल्कुल भाई की तरह मानते हैं। और ये अभी तक तो मेरी जिंदगी के अंदर ये 3 ही डायरेक्टर हैं, एक तो सचिन शाह, एक रुचि मैम, एक संजय मिश्रा। यही मेरी बैकबोन है, यही मेरी रीढ़ की हड्डी है। आगे बाकी दर्शकों पे ऊपर डिपेंड है कैसा करते हैं। चलो दर्शकों की मांग पे मैं सर के जितने भी प्रोजेक्ट, यूट्यूब चैनल का लिंक और वगैरह, इंस्टा का लिंक, फेसबुक का लिंक हमारे यूट्यूब के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जिनको भी सर के बारे में और जानना हो तो वो उनका वहाँ जाके उनको फॉलो कर सकते हैं और उनका काम देख सकते हैं। इसके अलावा अभी जो है आप अगला देखेंगे कुछ सर की तस्वीरें और कुछ उनकी झलकियाँ, उनकी परफॉर्मेंस आप देखिए, फिर हम आपसे मिलते हैं। नमस्कार। तो क्या समझ आया आप लोगों को राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है? मतलब अपने देश से प्रेम और कुछ भी गलत काम न करना। लगता है तुम लोग समझ रहे हो। सो लेट्स टेक अ प्लेज। हम अपने देश को अपना घर समझेंगे हम अपने देश को अपना घर समझेंगे और देश में रहने वाले लोगों को अपना परिवार, और देश में रहने वाले लोगों को अपना परिवार। जैसे हम अपने घर को साफ जैसे हम अपने घर को साफ और परिवार को एक साथ रखते हैं, और परिवार को एक साथ रखते हैं, वैसे ही अपने देश को साफ वैसे ही अपने देश को साफ और लोगों को एक रखेंगे। नौकरियों कहाँ से ज्यादा बाहर निकल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती?
कल तुम्हारे पापा मिले थे, बहुत कंप्लेंट कर रहे तुम्हारे बारे में। मेरे पापा? हाँ बरगुड़ा तुम्हारे। नॉट एट ऑल। मतलब तुझे विश्वास नहीं है हमारी बात पे? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा नहीं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। दीदी पापा जी ने तो दुखी कर रखा है, ये करो ये मत करो, मैं तो परेशान हो गई हूँ। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर इस घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहना होगा, वरना आपकी मर्जी। दादू, आप सारी जिंदगी मुश्किलों से लड़ते आए हो, आज इतने कमजोर क्यों दिख रहे हो? चलो एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। बड़ी तुम्हारे को अपनी इज्जत की चिंता है। चले जाओ यहाँ से, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मैं दोबारा उस जेल में नहीं जाना चाहता। नहीं पापा, अब से आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। कमाल है, तुम दोनों के अंदर की इंसानियत कैसे जाग गई इतनी जल्दी? गुनाह, बोलना अपने दादू को। चलिए दादू, ऐसे दिन बहुत कम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तू कहती है तो मैं चलता हूँ। वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ ट्रू टॉक्स विद शक्ति वधेरा जी। शक्ति जी, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा आपके साथ मेरे को बात करके और इतना कुछ आपके बारे में जानने को मिला। शक्ति जी, एक आखिरी सवाल जो दोबारा आखिरी आ गया मेरा, कि आप इसको एज ए अब कैरियर ले रहे हैं एक्टिंग लाइन को, या क्या ले रहे हैं? थोड़ा इस पे रोशनी डालिए। एक्टिंग लाइन इन द प्रेजेंट टाइम इज अ कैरियर फॉर यू? नहीं सचिन जी, जैसे मैंने बताया मैं अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ, तो ये कैरियर तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी कैरियर तो दूसरा ही रहा है। ये एक शौक़ पूरा कर रहा हूँ और आने वाले जो नए न्यू कमर्स हैं उनको थोड़ा सा सलाह दूँ या जो भी जैसे भी आप कहो वो चीज़ है, वो मेरा मेन एम है। अच्छा शक्ति जी, एक आपकी पर्सनल लाइफ पे जाएं तो पर्सनल लाइफ आप अपनी तरफ से आपके लिए सबसे बढ़िया एज ए टाइम पास मान लो, या एक अच्छा ना अ गुड संडे आफ्टरनून, वो क्या है? मैं जब खाली बैठा होता हूँ, जब कोई काम नहीं होता, तो मैं या तो किताबें पढ़ता हूँ या न्यूज़ देखता हूँ या कभी कभी कॉमेडी सीरियल्स भी देख लेता हूँ। मैं तो उसी तरह से टाइम पास करता हूँ। और वैसे तो मैं इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं देखूं, क्योंकि आजकल जब तक मैं अपना कैरियर में था, लाइफ की कैरियर में था, तो मैं उसमें बिजी था। अब थोड़ा फ्री हुआ हूं तो आप जैसे लोगों के साथ आप मुझे छोड़ते ही नहीं, आप भी बिजी रखते हो, तो इसलिए मैं बिजी रहता हूँ। ओके शक्ति जी, एट लास्ट साइनिंग ऑफ के टाइम हमारे व्यूवर्स को, हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं दर्शकों को यही कहूँगा कि मन लगाओ, पूरे मन से लगाओ, तन से लगाओ, धन चाहे ना लगाओ, लेकिन मन, और जब तक आपका मन है तब तक कोई काम नहीं करो। जब तक मन काम करे तब तक करो और पूरी मेहनत से करो, पूरी लगन से करो। बस यही मैं आपको समझाना चाहूँगा। शुक्रिया जी। सो व्यूवर्स, ये थे शक्ति वधेरा जी। तो आपको पता है कि आपकी ही सपोर्ट से कोई भी एक्टर या कोई भी डायरेक्टर या कोई भी इस इंडस्ट्री का है, वो व्यूवर्स के, जनता के सपोर्ट से ही है। मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शक्ति जी के यूट्यूब चैनल का लिंक, शक्ति जी के इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया का लिंक हमने कनेक्ट किया है। अगर आपको इनका कैरेक्टर अच्छा लगा, अगर ये अच्छे लगे, इनसे बातचीत हमारी अच्छी लगी, तो ज़रूर वहाँ जाइए, इनके बारे में और जानिए, इनको फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनका चैनल। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट एंड न्यू एपिसोड ऑफ ट्रू टॉक्स विद सचिन सैम शाह, एंड आई एम हेयर with JK Entertainment and Janit Kapoor. Thank you. Subscribe the channel and support us. Namaskar.